नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। मंदसौर के खिलचीपुरा में नंद सेवा संकल्प समिति ने वैक्सीनेशन कैंप लगाकर 223 लोगों को लगवाया टीका। मंदसौर पुलिस ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग करके रुपए ऐंठने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। मंदसौर कांग्रेस ने नगर पालिका का घेराव कर किया प्रदर्शन, मटके भी फोड़े। मंदसौर के खिलचीपुरा में सोमवार को अंसारी जमात खाने में नंद सेवा संकल्प समिति के द्वारा वैक्सीनेशन कैंप लगाकर 223 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मंदसौर शहर के कुछ ही दूरी पर स्थित खिलचीपुरा गांव में सोमवार को शहर की सामाजिक संस्था नंद सेवा संकल्प समिति के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से वैक्सीनेशन कैंप लगाकर ग्रामीणों को कोरोना का टीका लगाया गया। गांव के अंसारी जमात खाने में सुबह 10 बजे शुरू हुआ टीकाकरण कैंप देर रात तक चला और इस कैंप के जरिए 200 के लक्ष्य को अधिक से अधिक 223 लोगों का टीकाकरण करवाया गया। बारी बारी से लोगों ने पूरे उत्साह के साथ वैक्सीनेशन करवाया। कैंप के अभाव में यहां के लोगों को दूर दराज अपना वैक्सीनेशन करवाने के लिए जाना पड़ रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन कैंप में महिलाओं को वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह देखा गया। जानकारी के मुताबिक करीब 150 से अधिक महिलाएं यहां पर अपना वैक्सीनेशन करवाने पहुंची। वैक्सीनेशन करवाने यहां पहुंचे लोगों ने शहर की सामाजिक संस्था नंद सेवा संकल्प समिति और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। जैसे कि प्रशासन ने बोला है वैक्सीनेशन शिविर लगवाने की, उसी कड़ी में नंद सेवा संकल्प समिति ने आज खिलचीपुरा में एक वैक्सीनेशन शिविर लगवा के करीबन 200 लोगों को वैक्सीनेशन करवाया है। यहाँ पे खिलचीपुरा में 3 एरिया आते हैं, अंसारी मोहल्ला, ठाकुर मोहल्ला और माली मोहल्ला, तीनों को एक साथ करके और आज 200 वैक्सीनेशन करवाए। और हमारी नंद सेवा संकल्प समिति जो कि पूरा कोविड काल में अहमदाबाद से मरीजों को दवाई लाना, उनको पेशेंटों को ले जाना करना, ये पूरा कोविड काल में यही कार्य किया है और इसी कड़ी में वैक्सीनेशन पर भी कार्य कर रही है। नंद सेवा संकल्प समिति का खिलचीपुरा की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद इन्होंने यहाँ शिविर रखवाया है। क्योंकि हमें यहाँ ज़रूरत भी थी शिविर की। यहाँ की जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ की लेडीज़ से पर्दा प्रथा की ज़्यादा मानने वाली है और वो जो सिटी जाती है तो बड़ी दिक्कत आती है। उसकी वजह से यहाँ हमने बहुत कोशिश करके नंद सेवा संकल्प समिति की तरफ से जो मेहनत करके लगवाया, उसके लिए हम खिलचीपुरा की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, वहाँ 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता था। आज कम से कम हम लोगों ने यहाँ 150 महिलाओं का टीकाकरण करवाया है और प्लस 50 पुरुषों का हुआ है। हमने ज़्यादा तरजीह महिलाओं को दी थी। तो मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा नंद सेवा संकल्प समिति को। जो नंद सेवा संकल्प समिति द्वारा जो शिविर लगाया गया है, खिलचीपुरा के लोगों को काफ़ी जागरूक किया गया है। महिलाएं, बुजुर्ग जो छूट गए थे उनके लिए दोबारा से अवसर दिया गया है। 18 प्लस 60 प्लस जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, लोगों को पहले प्रचार किया गया, फिर सबके घर घर जाके पहले प्रचार किया, फिर महिलाओं पुरुषों को सबको इकट्ठा किया गया, एक शिविर का आयोजन किया गया है जो बीमारी के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है और आगे कोरोना से बचाव के अच्छे से। सोमवार को मंदसौर पुलिस ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग करके रुपए ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के द्वारा गिरोह के 2 सदस्यों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधी हरियाणा के मेवात के हैं। उस समय ब्लैकमेलिंग गैंग को फर्जी तरीके से बैंक अकाउंट खुलवाकर बेचा करते थे, जो सोशल मीडिया पर लोगों को अश्लील वीडियो कॉलिंग के जरिए धमकाने का काम करती थी। ये आरोपी मजदूर वर्ग के लोगों के कागजात लेकर फर्जी तरीके से बैंक खाते खुलवाकर मेवात की गैंग को 10 से 25 हजार रुपए में बेच दिया करते थे। इसमें एटीएम कार्ड, बैंक की अन्य डिटेल भी हुआ करती थी। इन बैंक किट के जरिए मेवात की गैंग लोगों को धमकाकर उनके खातों में हजारों लाखों रुपए बुलवाती थी। लेकिन शिकायत पर पुलिस जब खाता संख्या के आधार पर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करती तो हमेशा असफल ही रहती। फिलहाल पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 3 मोबाइल, 6 फर्जी सिम, 1 फर्जी बैंक खाता किट और 200 मजदूरों के आईडी कार्ड, बैंक खाते की जानकारी जब्त
जब्त की है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जो राजस्थान के अलवर जिले में काम करते हैं। दरअसल बीते दिनों मंदसौर में अश्लील वीडियो कॉलिंग के माध्यम से धमकाकर रुपए ऐंठने का मामला सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस को गिरोह से जुड़े इन लोगों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। मीडिया के माध्यम से एक व्यक्ति से इन्होंने दोस्ती की और दोस्ती के बाद उनको वीडियो कॉल के माध्यम से फिर ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया। तो हमने जब इसको मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो इसमें जो बात सामने आई कि भिवाड़ी के रहने वाले 2 व्यक्ति मिले हैं जो कि वहाँ पर फैक्ट्रीज काफ़ी हैं। फैक्ट्री में लोग सुपरवाइज़र का काम करते हैं और जो फैक्ट्री के लोग आते हैं वहाँ पर काम के लिए जो अकाउंट ओपन होता है उनका, वह अकाउंट ओपन करा करके उनमें से ही कुछ अकाउंट को दूसरी गैंग को वो लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये में बेच देते थे। यानी अकाउंट की जो किट आती है और सब जो भी फिर फर्जीवाड़ा होता था, जो ट्रांजेक्शन होता था, वो जो अकाउंट उन्होंने जो बेचा है उस पर होता था। तो पुलिस भी पहुंचेगी तो जिस अकाउंट होल्डर तक पहुंचेगी, पता लग रहा है अकाउंट होल्डर को मालूम ही नहीं है कि उसके नाम का अकाउंट ओपन है। ऐसे ही जो मामला इसमें आया है, एक महिला के नाम पर अकाउंट ओपन हुआ था। उस महिला को जानकारी नहीं थी कि उसका कोई अकाउंट भी है और वह महिला एक लेबर क्लास का वर्क में है और उसके अकाउंट से करीब 50 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन पिछले 3 महीने में हुआ है। तो इसमें जो हमारे यहाँ का जो फरियादी पक्ष था, इसको भी 2 लाख रुपए का उन्होंने उनसे पैसे लिए थे, तो वह भी मामला है। इसके बाद ये लोग एक जो मेवात के कुछ लोग हैं, ये वहाँ से ऑपरेट करते हैं, लोगों को धमकाते हैं या जिस तरीके से फर्जीवाड़ा उनको करना है और जो पर्टिकुलर उनके अकाउंट है उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा करके तत्काल ही उसको POS के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से तो तत्काल पैसा वो लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी और अकाउंट में। कितने में आपको जो जानकारी मिली है, करीब इनने 7 अकाउंट का बताया और करीब 8 से 10 हज़ार रुपये एक अकाउंट के इनको पैसा मिलता था। अब सर ये जो साइबर हो रहा है, जनता से तो पुलिस के रूप में यही अपील है कि फेसबुक हो या इंस्टा हो, सारे ऐप जो हैं काफ़ी सिक्योर्ड हैं, लेकिन सिक्योरिटी फीचर का ध्यान रखें। अपने फ्रेंड लिस्ट को ब्लॉक रखें ताकि आपके अकाउंट का कोई और कॉपी ना कर सके और आपके फ्रेंड लिस्ट को देख सके। साथ ही जितनी जल्दी लोगों से आप बहुत जल्दी किसी से मिक्सअप ना हो। सोशल मीडिया में कई अननोन लोग भी मिलते हैं, आप अपने नंबर शेयर करना, परिवार के बारे में जानकारी देना, यह सब चीज़ें तत्काल में ना करें, बल्कि प्रयास करें कि ऐसी चीज़ ना बने। जब तक कि आप बहुत भरोसे में ना आ जाएं तब तक उनसे अपनी जानकारी शेयर न करें। हम 2 लोग की हमने गिरफ्तारी की है और 2 लोगों के नाम और उनको क्लियर हुए हैं, लेकिन जो असली गैंग की जो सरगना है और गैंग की जो टीम है, जितने लोग इस वारदात को अंजाम देते हैं, अभी वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए। मंदसौर में सोमवार को कांग्रेस जनों ने नगरपालिका का घेराव कर विरोध जताया। जल संकट को लेकर कांग्रेस नेत्रियों ने मिट्टी के मटके फोड़कर विरोध किया तो नारेबाजी भी की। यहां प्रशासक के नाम CMO को ज्ञापन सौंपा। नगर को 2-2 पेयजल योजना मिलने के बावजूद भी नगरवासियों को 2 दिन छोड़कर पानी देने वाली नगरपालिका परिषद के खिलाफ सोमवार को शहर ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन CMO PK सुमन को सौंपा गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने इससे पहले गांधी चौराहा पर एकत्रित होकर चंबल पेयजल योजना के साथ विभिन्न मुद्दों पर भाजपा सरकार में हुए भ्रष्टाचार, कोरोना काल में चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा घोषित राहत नहीं मिलने का मामला उठाया। रैली के रूप में गांधी चौराहा से कांग्रेस जन नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन का वाचन करते हुए कहा कि चंबल पेयजल योजना की तकनीकी त्रुटियों के कारण योजना का लाभ नहीं मिलने से नगरवासी परेशान हैं। 2 दिन छोड़कर पानी देने के कारण नागरिकों की जरूरत की पूर्ति नहीं हो पा रही है। नगरपालिका वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाए। साथ ही कहा कि नगरपालिका के द्वारा काफी लंबे समय से 3000 नामांतरण लीज रिन्यूअल नहीं होने के कारण किराया अवधि निर्माण अनुमति नहीं होने संबंधी मामले लंबित हैं। इसके कारण आम नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के ज्ञापन के दौरान महिला कांग्रेस नेत्रियों ने रोष स्वरूप एक मटका CMO को सौंपा। शेष मटके नगरपालिका कार्यालय गेट पर फोड़ते हुए विरोध जताया। महिला नेत्रियों ने आरोप लगाया कि चंबल पेयजल योजना में प्रतिदिन 2 बार पानी देने का वादा किया था, लेकिन चंबल पेयजल योजना के विफल होने के बाद वर्तमान में 2 दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है। मंदसौर की जो पेयजल को लेकर दिया है, पहले तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन आता है, यानी 30 दिन में से 15 दिन। अब 2 दिन छोड़ दिया और पूरे महीने का पैसा लेते हैं और 2 टाइम का पैसा लेते हैं। आपके घर दूध वाला अगर 1 दिन दूध देने नहीं आता है तो क्या आप दूध के पैसे देते हैं? और वो भी लेता है क्या? तो नगर पालिका पूरा पैसा लेती है। और दूसरा क्या है कि काला भाट डैम के लिए करोड़ रुपये लगा दिए, चंबल योजना के लिए करोड़ रुपये लगा दिए और इन दोनों योजनाओं के बाद भी
ये तो प्रभु के उससे ने देर कर दी पानी आने में, वरना हमारे अधिकारी तो कहते कि पानी की कहाँ कमी, क्योंकि फिर अगले मई जून में तब देखी जाती। तो ये जो चंबल की योजना में भी करोड़ों रुपया लगाया, और ये योजनाएं जो दोनों बनाई, मुझे लगता है केवल भ्रष्टाचार की जननी है। हमारा कमीशन कितना हो ये तय करने के लिए गया। इनको पानी से कोई मतलब नहीं। मैं खुद नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख के साथ काला भाटा डैम के वहाँ पर हमारा रामघाट के डैम पे गया, और रामघाट के डैम पे तो इतना गंदा पानी नाले का जैसे डल रहा था वो भी डल रहा था, और जो चंबल से पानी आ रहा उसको देखा, मुश्किल से 8 हार्स पावर की मोटर चल रही है, उससे क्या होगा, ऊँट के मुंह में जीरा। और तभी हमने कह दिया था कि ये पानी ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, और पानी घिस गया कि आज ये स्थिति हो गई है। तो हमारा नगर पालिका के सीएमओ और हमारा कलेक्टर महोदय जो प्रशासक है उनसे निवेदन है कि आपसे, कलेक्टर महोदय से भी हमने कहा था, तो बोले टेस्टिंग चल रही है। भाई टेस्टिंग की भी कोई लिमिट होती कि नहीं होती है? तो पानी नहीं आया इसलिए पता चल रहा, नहीं तो पता चलता क्यों चल गए। तो आपको तो ये योजना हमको लग रही है कि नहीं सर्वाइव नहीं कर रही है, और जिन लोगों ने इसकी योजना को बनाया, इन दोनों योजना के ऊपर जिन लोगों ने इसको किया उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और शहर की जनता को पूरे 2 टाइम जल मिलना चाहिए, हमारी मांग है। ये लगातार मंदसौर नगर में भारतीय जनता पार्टी 40 साल से शासन कर रही है, और जिस तरह से जल संकट मंदसौर नगर में आज घेरा गया है, आपने देखा है कि चंबल का जिस तरह ढिंढोरा पीटा गया कि हम चंबल योजना से जो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को देंगे, लेकिन आज चंबल का पानी नहीं आ रहा। मंदसौर में 2 दिन छोड़ के जल प्रदाय है। तो हमने 8 सूत्री मांगों को लेकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी से कहा है कि आप तो चंबल की योजना पे जो दोषी है उन दोषियों पे कार्रवाई होना चाहिए। जिन ने गड़बड़ियाँ करी है, गड़बड़ी सामने थी, अगर चंबल योजना में समय रहते विद्युत ग्रिड की स्वीकृति दे दी जाती तो आज उसकी टेस्टिंग हो जाती, पर्याप्त पानी चंबल का सुर्खी नगर की जनता को मिल जाता। दूसरा ये है कि जो नामांतरण की प्रक्रिया 3000 के लगभग नामांतरण लंबित पड़े हैं, उनके लिए प्रशासक कलेक्टर साहब बैठे हैं, कोई नगर पालिका परिषद अभी है नहीं, और चुनाव समय पर होने नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको एक कमेटी बनाकर उसके नामांतरण लोगों को निपटाना चाहिए, कि कई लोग इतने पीड़ित हैं, इतने परेशान हैं, जिन्होंने कॉलोनियों में प्लाट ले लिए, अपने मकान बनाने हैं, लोन कराने हैं, वो सब परेशान हैं। तीसरा, कोरोना में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि हम उनको लोगों को आर्थिक सहायता देंगे, लेकिन अभी तक नगर पालिका द्वारा या संबंधित विभाग के द्वारा कोई आवेदन अभी तक नहीं लिए गए। चौथा, पात्रता पर्ची अनाज, सरकार ने इतना ढिंढोरा पीटा कि इतने करोड़ लोगों का मुफ्त अनाज दे रहे हैं जो APL कार्डधारी है, लेकिन आपने कोरोना काल के अंदर वो अमेंडमेंट मंगाए, जनता को तो पता ही नहीं, जो पात्र लोग हैं उनको आज ही पता नहीं। और हम ये कह रहे हैं कि आप पोर्टल फिर खोलें, जनता में प्रचार प्रसार करें, और जो पात्र है उनको पुनः नवंबर तक का राशन उन लोगों को दिया जाना चाहिए। तो ऐसे विभिन्न मांगे हैं। और दूसरा ये है कि जलकर को लेकर, चंबल की योजना को लेकर जिस तरह से ढिंढोरा पीटा गया, और आज भी मंदसौर में ऐसी कई गलियाँ हैं कि जहाँ पानी की बड़ी समस्या है, वैसे कई क्षेत्र है, तो वहाँ टैंकर की व्यवस्था करके पानी डाला जाए, क्योंकि पहले भी नगर पालिका टैंकर की व्यवस्था करती थी। तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो नगर से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए थे। इसको लेकर 8 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन दिया है? कलेक्टर साहब के द्वारा ज्ञापन है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने कहा मैं संबंधित विभाग में कलेक्टर साहब से चर्चा करूंगा, और अगर नहीं है तो एक जन आंदोलन के रूप में आगे की रूपरेखा बनाई जाएगी, क्योंकि जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है लगातार इनके कार्यकलापों से। तो जनता का साथ अवश्य, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस तरह से 40 साल में ये पेयजल की व्यवस्था नहीं कर पाए और हमेशा मंदसौर की जनता को छला है, आपसे मेरा अनुरोध है कि जो दोषी है और जो सोशल मीडिया पे भी ये हैशटैग चला है कि जिस तरह से इन्होंने ढिंढोरा पीटा चंबल योजना को लेकर, काला भाटा डैम को लेकर या अन्य योजनाओं को लेकर, तो इनसे सवाल किया जाए जब तक, क्योंकि कुंभकर्ण हो गए, इनको अब जगाना पड़ेगा, और जनता ही, कांग्रेस इनके साथ है, जनता के साथ है, सब मिलकर इनको जगाने का प्रयास करेंगे। आज हमारी चंबल परियोजना जो थी 55 करोड़ रुपए की, जो महती योजना थी शहर को प्रतिदिन पानी देने की, उसमें हमारा सिर्फ ये कहना है कि जहाँ इंटकवेल बनना चाहिए था वहाँ इंटकवेल नहीं बना, और दूसरी जगह बनाया, उससे लगभग 3 करोड़ रुपए का जो टेंडर प्रक्रिया में फ़र्क आना चाहिए था, वो 3 करोड़ रुपए का उसमें गोलमाल हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि जो शहर की जनता से आप 150 रुपये जो है जल कर वसूल रहे हो पर व्यक्ति से, पर घर से, और उसको पानी मात्र 10 दिन दे रहे हो। आज इतनी ज़्यादा महिलाएं विवश थी कि उन्हें खाली घर का मटका लेके
और यहाँ नगर पालिका में फोड़ना पड़ा। लंबित जो नामांतरण है, जो 3-3 साल से नामांतरण है, लोगों की चप्पलें घिस गई, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है और वो लोग जो है विवश हो गए हैं अपने नामांतरण के लिए। नामांतरण नहीं होने से उनका बैंक में लोन नहीं होता है और लोन नहीं होता तो उनका सपना अधूरा रखने का काम इस भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं माननीय कलेक्टर साहब और आपके चैनल के माध्यम से सीएमओ साहब को मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे शहर की जनता को प्रतिदिन पानी देने का जो उन्होंने वादा किया था वो प्रतिदिन पानी दे, और अगर नहीं दे सकती है तो जिस प्रकार दूध का बिल वाला अगर जिस दिन दूध नहीं आता है उस दिन वो उसका बिल काट लेते हैं, उसी प्रकार से जो जल कर 150 रुपये ले रहे हैं, अगर आप 10 दिन पानी दे रहे हो तो 10 दिन का पैसा ले और शहर की जनता को पूरा न्याय मिलना चाहिए। ये कांग्रेस जनों ने आज मांग की है और मैं सीएमओ साहब से और माननीय कलेक्टर साहब से आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इन सारे मामलों की जो कांग्रेस पार्टी ने जो 8 बिंदु दिए हैं उनकी निष्पक्ष जांच करके और दोषियों पर कार्रवाई हो। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जो है वो हमें एक अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर जो है वो ज्ञापन दिया है, जिसमें जो बिंदु उठाए गए हैं मेरे द्वारा उनको बताया गया कि हम लोग जो हैं उन पर जो है वो कार्रवाई करेंगे। विशेष रूप से उन्होंने पानी की समस्या को लेकर बात की, चंबल योजना के संबंध में बात की। मेरे द्वारा संबंधित को बताया गया पानी की आपूर्ति जो है वो हम लोग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। चूँकि वर्षा एक लंबी खींच हो गई है और उसके कारण थोड़ा सा पानी प्रभावित हुआ, मात्र मंदसौर में ही प्रभावित नहीं हुआ बल्कि अन्य जगह जहाँ जहाँ बारिश नहीं हुई है वहाँ पर पानी की व्यवस्था जो है प्रभावित हुई। हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है नागरिकों को पानी उपलब्ध कराने का और हम लोग कर रहे हैं। नामांतरण को लेकर भी सर उन्होंने आपके संज्ञान में मामला दिया? हाँ, नामांतरण के संबंध में उन्होंने बात की तो नामांतरण हमारे द्वारा प्रारंभ कर दिया। माननीय हमारे प्रशासक महोदय द्वारा जो है अभी नामांतरण जो है वो 25 से 30 नामांतरण जो उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं उनको किया गया है। गांव मडावदा के किसान ने भूमि का सीमांकन गलत किए जाने के संबंध में नीमच कलेक्ट्रेट के बाहर भूख हड़ताल शुरू की। सोमवार सुबह नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर गांव मडावदा के किसान परसराम मीणा पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी भूमि का राजस्व विभाग के द्वारा गलत सीमांकन किया गया है। मीणा की मांग है कि यथा स्थिति बहाल की जाए। मीणा का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने जावत के साथ अन्य स्थानों पर शिकायती आवेदन दिए थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके चलते उन्हें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। जब तक उनकी शिकायतों का समाधान नहीं होता तब तक भूख हड़ताल वो जारी रखेंगे। अभी मैं आज भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। बैठने का मेन उद्देश्य यह है कि मेरे गांव में हल्का नंबर 40 में 4/3 में 151 आरी ज़मीन है। तो मेरे पास वालों ने किसी ने सीमांकन करवाया तो ज़मीन अन्य दूसरे की तरफ जाने पर उनको बचाकर मेरे खाते में सीमांकित कर दी और मेरा खाता फॉरेस्ट में अवगत करवा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि फॉरेस्ट वालों से एनओसी दिलवा दो, मैं सहमत हूँ। अब वो मौखिक बता रहे कि ये आपकी ज़मीन है तो मैं कैसे मान लूँगा कि मेरी ज़मीन है? कल मान लिया जाए फॉरेस्ट वालों ने कार्रवाई करके निकाल दी तो मेरा क्या हल होगा? मुझे रिकॉर्डेड ज़मीन चाहिए और जो मौका पे पूर्व में है वहीं पे रहना चाहता हूँ और सीमांकन निरस्त कर वापस पुनः स्थिति में मुझे कार्रवाई कर और उसी ज़मीन पर मुझे कब्जा दिलाया जाए। इस संबंध में मैंने नायब तहसीलदार को आवेदन दिया, एसडीओ जावत को आवेदन दिया, कलेक्टर साहब को दिया, एसपी साहब को दिया। कम से कम 10 बार आवेदन दे चुका हूँ। पुलिस विभाग ने आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। मौखिक चर्चा हुई तो वो बोले कि आरआई द्वारा सीमांकन किया गया है तो उस पर हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे और आपने किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने कहा मेरा कब्जा और मेरा नंबर तो ये न्यायालय जाने और तहसील जाने, मैं वहाँ पे हाथ मत लगाना। पुलिस ने भी कोई मेरा सहयोग नहीं किया। तो मैंने सब तरह कलेक्टर को आवेदन दिया और एसडीओ साहब पे गया, कोई सिर्फ खाना खोती गया। चलो कल आप मौके पर कौन आएंगे? 181 पर भी शिकायत कर रहा है कि कोई इस पर सुध लेने को तैयार नहीं है। मैंने कहा अब कुछ नहीं है और शुरू में एक फांसी का भी दिया था मैंने। जब तक कार्य 5 दिन का अल्टीमेट ख़त्म हो गया कोई अधिकारी नहीं आया। पटवारी बताता है मौके पे ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, ये आपका कब्जा है। मैंने कहा ये तो वन विभाग से न से ले ला, तो मैं इस पर सहमत नहीं। फिर मैंने आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा और मेरे जो खाते की ज़मीन खाते अनुसार नहीं मिलेगी तब तक मैं भूख हड़ताल जारी रहेगी। बस मैं यही। मेरा नाम परसराम मीणा निवासी मड़ावदा है और वर्तमान में वन समिति अध्यक्ष हूँ और वो वन विभाग में ज़मीन बता रहे और वन क्षेत्र की ज़मीन कहाँ तक वो मुझे जानकारी है।
सोमवार दोपहर में मुस्लिम समाज नीमच के द्वारा शहर के विजय टॉकी चौराहे पर नीमच के एक स्थानीय अखबार की प्रतियां जलाकर विरोध जताया गया। मुस्लिम समाज का आरोप है कि अखबार के द्वारा रविवार को प्रकाशित समाचार से समाज को गलत ढंग से पेश किया गया। इसकी समाज निंदा करता है। समाज ने कहा कि अखबार के खिलाफ प्रेस परिषद को शिकायत की जाएगी। इस अवसर पर हाजी गुलाम रसूल के साथ अन्य समाजजन मौजूद थे। ज्ञापन सौंपा है। दशपुर एक्सप्रेस ने जो रविवार के दिन कल खबर छापी थी वो पूरी तरीके से मिथ्या और गलत खबर थी और उसके अंदर यादव समाज के जिला अध्यक्ष का हवाला दिया था कि ऐसे ऐसे हमें पता चला है कि वहाँ पे 100 लोग यादव मंडी में घुस गए थे। अगर 100 लोग यादव मंडी में घुस गए थे तो यादव मंडी में इतनी जगह है 100 लोग घुसने की तलवार और लाठी लेके, और जबकि उसी दिन रात को दोनों पक्षों के मुकदमे दर्ज हो चुके थे। लेकिन ऐसा कुछ भी उन्होंने दिया, सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने का समाचार छापा था। उसमें लिखा था लट और लेके 2 पक्षों में भयानक विवाद, और इस तरीके से बड़ा चढ़ा के दशपुर एक्सप्रेस ने छापा था। जबकि हकीकत दशपुर एक्सप्रेस और सारे समाचारों ने आज छापी है, समाचार पत्रों ने आज छापी है। ये इस खबर उसको कल छापना थी ना। उसने सिर्फ मुसलमानों के ऊपर दबाव बनाने के लिए, मुसलमानों को बिल्कुल समाज कंटक घोषित करने के लिए समाचार ये छापता। दशपुर एक्सप्रेस आज से नहीं, ये कभी से छापता चला रहा है। दशपुर एक्सप्रेस पूरे तरीके से सांप्रदायिक अखबार है और खाली मुसलमानों को नहीं, हिंदू और मुसलमानों के अंदर ये दरार पैदा करने का काम करता है दशपुर एक्सप्रेस। आज हमने दशपुर एक्सप्रेस को बंद करने, आरवी गोयल के ऊपर फौजदारी मुकदमा दर्ज करने, संपादक के खिलाफ ज्ञापन दिया है कि इसके ऊपर फौजदारी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दशपुर एक्सप्रेस को बंद होना चाहिए। अखबार को ये सांप्रदायिकता फैलाता है, ये अखबार, इसका यही काम है। और इसको विरोध हमने ज्ञापन दिया और उसके खिलाफ नारेबाजी ज्ञापन दिया, ये विरोध किया और अखबार की प्रतियां जला के विरोध दर्ज कराया। गुलाम रसूल पठान और आगे सारा मुस्लिम समाज दशपुर एक्सप्रेस के अखबार को अपने घरों से बंद करेगा और इसमें विज्ञापन देना बंद करेगा। और आगे हुआ तो प्रेस परिषद को लिखेंगे, इसके सारे जो भी तथ्य हैं प्रेस परिषद को लिखे जाएंगे और अखबार बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। आगे तक लड़ाई लड़ी जाएगी इसकी। सोमवार दोपहर में नीमच एसपी ऑफिस में बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे। यहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए एसपी सूरज कुमार वर्मा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बीते दिनों कांग्रेस नेता दिनेश राठौर के साथ हुई मारपीट के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही दिनेश राठौर पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लेने के लिए मांग की गई। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र नाहटा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत कांठेर, तरुण बाहेती, प्रदेश कांग्रेस सचिव ओमराव सिंह गुर्जर, कार्यवाहक अध्यक्ष जिला कांग्रेस मधु बंसल के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे। चुका है कि जो मेरे साथ घटना घटी है उसमें मनासा विधानसभा के विधायक अनिरुद्ध माधव मारू पूरी तरह सम्मिलित हैं। उनके ही कार्यकर्ताओं द्वारा मेरा अपहरण किया गया, रिवॉल्वर लगाकर मुझे गाड़ी में बिठाया गया और मेरे साथ मारपीट की गई। 10 लोगों ने उनके पास घातक हथियार थे, कुल्हाड़ी, लोहे के पाइप, प्लास्टिक के पाइप और भी उनके पास हथियार थे। 10 लोगों ने मेरे साथ मारपीट करी, बेरहमी से मारपीट करी और उस घटना को कोई वीडियो कॉलिंग पर पूरी तरह देख रहा था। वजह क्या रही घटना? कोई वजह नहीं, मैं उनको जानता, मैं मतलब ही नहीं है। 3 लोगों को पहचानता हूँ, अभी तो कोई बात नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से रखता हूँ मैं हमेशा। भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियाँ हैं उनको मैं फेसबुक के माध्यम से उजागर करता रहता हूँ। इसको लेकर उनने मेरे साथ अपहरण किया है और इस पूरी घटना में मनासा भाजपा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू पूरी तरह शामिल है। जो आज इस घटना के विरुद्ध ज्ञापन दिया गया है वो मूलतः ये कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, उसका अपहरण किया गया दिनेश राठौर का, उसको बुरी तरीके से मारा पीटा गया और आधी बेहोशी की हालत में उसको छोड़कर अपराधी भाग गए। 24 घंटे तक स्थानीय थाने ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने का घेराव किया, नीमच में यहाँ जिला पुलिस अधीक्षक से मिले, तब जाकर उसके विरुद्ध कार्रवाई हुई। अब टीआई बहाना कर सकते हैं कि बहुत व्यस्त है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए था कि एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला है और इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी। वहाँ तक हम फिर भी संतुष्ट थे कि चलिए हमारे कार्यकर्ता की शिकायत पर कोई कार्रवाई हुई, लेकिन बाद में पता लगा कि विधायक जी कुछ किसी अनुसूचित जाति के बंधु को लेके गए और वहाँ पर एक झूठी शिकायत उसी दिनेश राठौर के खिलाफ की और उसके ऊपर एक अनुसूचित जाति जनजाति वाला प्रकरण दर्ज करवा दिया। हमारी शिकायत ये है कि मनासा, कुकड़ेश्वर, रामपुरा विशेषकर और पूरे नीमच जिले में थानों का पूरा राजनीतिकरण हो चुका है। हर थानेदार
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ देखता है और उनसे निर्देश मिलने के बाद ही किसी शिकायत पर कोई या किसी प्रकरण पर कोई कार्रवाई होती है। हमने आज जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया और हमने ये आग्रह किया है कि कम से कम थानों को जिस तरीके से ये उनका राजनीतिक अपहरण हो रहा है उसको रोका जाए। वो अधिकारी जो राजनीतिक दबाव में काम करते हैं या तो उनको वहाँ से हटाया जाए या उनको समझाया जाए कि उन्हें किस तरीके से काम करना है, वरना ये तो लोकतंत्र बचा ही नहीं। और मनासा में जिस तरीके से विधायक जी काम कर रहे हैं शायद वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि इस देश में कानून का राज चलता है, इस देश में किसी पार्टी का राज नहीं चलता। सोमवार दोपहर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों ने नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रधानमंत्री से मांग की गई है कि पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य में हो रही वृद्धि को रोका जाए, एक्ट की खामियों को दूर किया जाए। 30 दिन में निराकरण नहीं होने पर संगठन के द्वारा हड़ताल की जाएगी। इस अवसर पर संगठन के महेश गुर्जर के साथ अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। ये डीजल पेट्रोल की जो मूल्य वृद्धि हो रही है बेतहाशा, वो विषय और एक वो ईवे बिल में जो खामियां हैं जिससे हमें काफ़ी तकलीफ होती है, उसमें हम आज सारा दिवस मना रहे हैं, हम ब्लैक डे मना रहे हैं। किस तरह विरोध प्रदर्शन किया आज आपने? काली पट्टी बांध दो तो 30 दिन का सरकार को टाइम दिया है, माननीय प्रधानमंत्री के नाम के ज्ञापन दिया दरअसल के माध्यम से। तो 30 दिन बाद अगर हमारे निराकरण नहीं हुआ तो हड़ताल करेंगे। कौन सा बैनर आपने क्या मांगे आप लोगों को? ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। क्या मांगे, क्या है मेन मांगे? डीजल पेट्रोल जो बेतहाशा बढ़ोतरी की जा रही है उसको रोक लगाई जाए, कम किया जाए, और जो ईवे बिल में जो खामियां हैं जीएसटी में उनको दूर किया जाए। सोमवार दोपहर में नीमच पुलिस कंट्रोल रूम पर जिले के विशेष रूप से नियुक्त किशोर पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बच्चों के साथ पुलिस किस तरीके से व्यवहार करेगी इस संबंध में प्रशिक्षण दिया गया, समझाइश दी गई। कार्यक्रम में CWC की अध्यक्ष प्रीति बिरला, चाइल्ड लाइन के कैलाश बोरीवाल, IAS हिमांशु जैन, नीमच SP राकेश मोहन शुक्ला, जिले भर से आए पुलिस के आला अधिकारी और सामाजिक संगठन से जुड़े पदाधिकारी मौजूद थे। हमारे पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार वर्मा साहब ने 24 तारीख को अभी ये 24 जून को एक नई विशेष किशोर पुलिस इकाई बनाई है और हमारे यहाँ CWC भी अभी कुछ दिनों पहले ही एग्जिस्टेंस में आई है। तो उनका एक समन्वय बनाने के लिए पूरे ज़िले से विशेष किशोर पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया है। बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, बच्चों की रिपोर्टों को किस तरह लिखना है, बच्चे यदि कोई अपराध कर देते हैं तो किस तरीके से उनको अपने को ट्रीट करना है, इन सब चीज़ों का आज इनको प्राथमिक रूप से बताया जा रहा है। साथ ही जो जैसे कि सरकार की भी मंशा है कि बच्चों के प्रति पुलिस बहुत अत्यंत संवेदनशील रहे, इसलिए एक पुलिस अधिकारी को और वो भी वरिष्ठ अधिकारी को वहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विशेष किशोर अधिकारी बनाया गया है। तो उन सबको यही बातों की ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से बच्चों के साथ बिहेव करना है और CWC से उनका परिचय करवाया जा रहा है। आप कौन कौन मौजूद है किनके? यहाँ पे CWC की चेयरपर्सन प्रीति बिरला जी और KK जैन और जो उनके मेंबर्स हैं, एक योगेंद्र, और साथ में प्रोबेशनर IAS श्री हिमांशु जैन और ये बाकी की हमारे सारे विशेष किशोर पुलिस इकाई के। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने कि यही है कि एक हर थाने में एक डेस्क बनाई जाएगी बच्चों की, जहाँ आपने यहाँ कैंट थाने में भी देखा होगा, वहाँ तो हमने पूरा रूम बनाया हुआ है बाल मित्र का। तो वहाँ उनके खिलौने टाइप के पेंटिंग वगैरह बना के, और ये जो जितने भी अधिकारी आज आए हैं ये अब से बच्चों से जब भी डील करेंगे ये सिविल ड्रेस में रहेंगे। बच्चों की गिरफ्तारी से संबंधित जो सरकार के नियम हैं वो इनको बताए गए हैं, और साथ ही बच्चों को आगे चाइल्ड लाइन की या जन साहस की जिसकी मदद जो संस्थाएं करती हैं उनका परिचय कराया जा रहा है, जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास में पुलिस भी मददगार हो सके। सोमवार सुबह आम आदमी पार्टी नीमच के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने तहसीलदार अजय हिंगे को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया। इसमें उन्होंने मांग की कि पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि को तुरंत रोका जाए। सरकार पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्यों में जनता को रियायत दे, राहत दे।
इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक सागर, क्षेत्रीय संगठन नवीन अग्रवाल के साथ कार्यकर्ता उपस्थित थे। आम आदमी पार्टी आज पूरे मध्य प्रदेश में प्रादेशिक नेतृत्व के उसमें हर जिला स्तर पर महंगाई के खिलाफ ज्ञापन दे रही है और अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज हम लोगों ने इसी परिप्रेक्ष्य में नीमच जिला इकाई के माध्यम से यहाँ पर एक विरोध दर्ज करवाया है और ये मांग की है कि कोरोना काल में जहाँ व्यक्तियों का व्यवसाय नहीं चला है, व्यक्ति लॉकडाउन में रहे हैं और बहुत से कोरोना काल में बहुत से व्यक्ति बीमार हुए हैं, संक्रमित हुए हैं और बहुत से बीमार हैं। उन लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है। ऐसी स्थिति में आप पेट्रोल, डीजल, गैस और किराना की वस्तुओं पर जो भाव बढ़ाए हैं और जिस प्रकार से भाव बढ़े हैं, लोग उससे पीड़ित हैं। और दूसरी चीज़ों का जो आवश्यक दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, उनका भाव बढ़ने का कारण, मुख्य कारण ये है कि आपने पेट्रोल और डीजल में बेतहाशा वृद्धि की है। आप 35 रुपये का पेट्रोल 107 रुपये में बेच रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने लोगों के मर्म को समझा है और दिल्ली सरकार ने पेट्रोल को 97 रुपये और डीजल 81 रुपये में दे रही है। जब दिल्ली सरकार 10 रुपये कम में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध करवा सकती है तो शिवराज सरकार क्यों नहीं करवा सकती। उसी बात को लेकर आज हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए आए हैं और यहाँ पर ज्ञापन राज्यपाल महोदय के नाम से तहसीलदार जी अजय जी हिंगे को ज्ञापन दिया है और स्पष्ट मांग की है कि अगर आने वाले समय में आपने प्रदेश में वेट टैक्स कम करके पेट्रोल और डीजल के भाव कम नहीं किए तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। डीजल की वृद्धि होने से आवागमन महंगा होता है और ट्रांसपोर्ट भी महंगा होता है और जो दिन नित्य कर्म की जो चीज़ें हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनके भाव बढ़ते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया। क्या नाम? नवीन कुमार अग्रवाल, क्षेत्रीय संगठन सचिव। सोमवार सुबह नीमच के कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित शिव मंदिर पर आशा उषा एकता यूनियन के द्वारा सीटू के बैनर तले 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया गया। इस दौरान जिले भर के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित मंदिर पर पहुंचे। यहां नारेबाजी करते हुए सरकार से नियमितीकरण, मानदेय में वृद्धि, बीमा के साथ विभिन्न मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की गई। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने मांगे नहीं माने जाने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही। गौरतलब है कि 15 जून से आशा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सर, हमारा ये धरना प्रदर्शन इस संबंध में है कि हम आज 20 दिन से हड़ताल पे है, लेकिन सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। 26 जून को हमारी जो आशा बहन है भोपाल में आंदोलन कर रही है, उनको परिवार को छोड़ के भूख हड़ताल पे बैठी है, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और उनको ये आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन अभी हमको लिखित में नोटिस नहीं मिला है और हमारी हड़ताल जब तक रहेगी जब तक हमको लिखित में नहीं देता। किस तरह की मांगे सरकार हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है। हमें 2000 रुपये दिया जाता है। सर, 2000 रुपये हमारा तो पेट्रोल का लग जाता है। क्या हमारा 2000 में जीवन चल सकता है? हमें जीने लायक वेतन चाहिए। जब तक हमारी हड़ताल मांगे पूरी नहीं होगी, हम आगे 1 महीने तक और हड़ताल करेंगे। किस तरह की मांगे क्या है आपकी? सर, हमारी मांगे ये पूरी है कि हमें जीने लायक वेतन दो और न्यूनतम वेतन चाहिए, पीएफ, बोनस और परमानेंट करो। हमें आशा सहयोगियों को 24,000 रुपये दिया जाए और आशा कार्यकर्ता को 18,000 रुपये दिया जाए। हमारी मांगों को सरकार को पूरी करना होगा। जो सरकार हमारी नहीं है वो आगे भी अगर नहीं आपकी रहेगी। मांगे नहीं मानी गई तो क्या करोगे आप? सर, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, आगे भी रहेंगे। और अनिश्चितकालीन हड़ताल है। आज से हमारी भूख हड़ताल शुरू करी है हमने। तो क्या मांगे हैं आपकी और जो हड़ताल जो है वो कब तक जारी रहेगी? किस तरीके की जो मांग है जो आप सरकार से भी कर रहे हैं वर्तमान? हमारी मेन मांग है कि हमें जीने लायक वेतन दो और हमें परमानेंट किया जाए। आपकी मांगे नहीं मानी तो क्या करेंगे आप? हमारी मांग नहीं मानी गई तो इससे भी उग्र आंदोलन के लिए हम तैयार हैं। आज भूख हड़ताल में आपके साथ कितने कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं? यहाँ पे जितने बैठे हैं उनमें से कम 50 लोग भूख हड़ताल पे हैं। कब तक चालू रहेगी आपकी भूख हड़ताल? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी। वर्तमान में जैसे अगर बात की जाए जो आपको जो वेतन है आशा उषा को, वो कितना मिलता है और आपकी जो मांग है सरकार से कितने की? आशा कार्यकर्ता को सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये मिलते हैं, वो भी केंद्र सरकार से। राज्य सरकार हमें अभी तक 1 रुपया भी नहीं दे रही है। तो आंध्र प्रदेश की तरह राज्य सरकार से हमारा भी है कि आंध्र प्रदेश की तरह हमें भी कुछ मध्य प्रदेश सरकार दे। और आशा उषा का किस तरह का कार्य रहता है? कार्य कैसा रहता है आपका? कार्य हमारा टीकाकरण है, हर एक सर्वे है, हर कार्यक्रम में आशा
ग्रामीण से लेके शहरी क्षेत्र कहीं पे भी हो, आशा का मेन वो जमीन लेवल से काम करती है। क्या नाम है आपका? सोमवार सुबह नीमच की यादव महासभा भवन पर यादव महासभा के तत्वाधान में कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने पहुंचे। टीका लगवाने आए लोगों में उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि टीकाकरण केंद्र के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी गई। लोगों ने भी यादव महासभा के द्वारा आयोजित इस शिविर के लिए महासभा के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। टीकाकरण हमारे को इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पिछले सोमवार हमने भी एक और इसके पहले शिविर लगाया था, उसमें इतनी भीड़ नहीं थी। और आज की भीड़ को देखते ऐसा लगता है कि पब्लिक जागरूक हो गई है और टीकाकरण कंटिन्यू चलना चाहिए। और गवर्नमेंट ने जो 200 लोगों की वैक्सीन पहुँचाई है वो बढ़ाकर कम से कम 500 होनी चाहिए थी। और यहाँ व्यवस्था के लिए कर्मचारी और बढ़ाने थे, क्योंकि अभी की जो हालत अभी अपन 11 बजे देख रहे हैं, 11 बजे तकरीबन 150-200 जने तो अभी यहाँ खड़े हैं और आने की उम्मीद है। तो गवर्नमेंट से एक निवेदन है कि एक बार और वैक्सीनेशन कराया जाए और यह कंटिन्यू चलाया जाए और वैक्सीन कम से कम 400 रोज की दी जाए। यहाँ पर आज कितने रोज लगना है? आज 200 लेके आए हैं और हमारा तो ये कहना था कि 400 कम से कम होने थे। आपका नाम? तो मेरे हिसाब से 2 बजे तक ही खत्म हो जाएंगे। 200 के बाद में फिर पब्लिक परेशान होगी। मंदसौर के विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने सोमवार सुबह जिला अस्पताल में प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश कारपेंटर की कार्यप्रणाली के खिलाफ नाराजगी जताई। दरअसल प्रदर्शन कर रही एबीवीपी ने बताया कि जिला अस्पताल में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश कारपेंटर जिला अस्पताल में ड्यूटी के बजाय अपनी निजी क्लिनिक पर मरीजों को इलाज के लिए दबाव पूर्वक बुलाते हैं। इसको लेकर कुछ दिन पहले भी इस बात की शिकायत ज्ञापन के माध्यम से एबीवीपी ने सिविल सर्जन को की थी, लेकिन फिर भी अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टर कारपेंटर पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसी नाराजगी के चलते विद्यार्थी परिषद ने सोमवार को जिला अस्पताल में हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। एबीवीपी के प्रदर्शन के चलते मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी छात्रों ने विरोध स्वरूप गेट पर बैठकर नारेबाजी की। देर रात तक चले इस प्रदर्शन के बाद अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टर प्रकाश कारपेंटर पर विभागीय जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कारपेंटर जी के खिलाफ धरना दिया गया था, तो अभी प्रशासन ने आश्वस्त किया है इसको लेके कि उनके खिलाफ एक बड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उसमें कारपेंटर जी आए, उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उन्होंने बोला कई बार मैं कोई अगर परिचित आता है तो क्लिनिक पर चला जाता हूँ, लेकिन हमने विद्यार्थी परिषद ने उनसे यही कहा कि ये आपका कोई व्यक्तिगत विषय नहीं है जिससे आप किसी को दे सकें अपनी तरफ से, इसलिए आपको हॉस्पिटल में रहना चाहिए। यहाँ आप जॉब कर रहे हैं वो सरकारी समय है, तो उसको लेके उनके ऊपर कार्रवाई करने की हमें अभी प्रशासन ने अभी बताया है कि उन पर कार्रवाई होगी, एक बड़ी विभागीय जांच बिठाई जाएगी। उस दिन पूर्व विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई द्वारा ज्ञापन के माध्यम से अस्पताल के अधीक्षक डीके शर्मा जी को अवगत कराया गया था कि यहाँ डॉक्टर कारपेंटर द्वारा मरीजों को अपने निजी अस्पताल में भेजने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन के माध्यम से पहले भी अवगत कराया था। अस्पताल प्रशासन द्वारा बोला गया था कि हम जाँच करेंगे। 15 दिन हो गए, जांच के नाम पर कुछ नहीं, केवल ये कागजी तीर चला रहे थे। विद्यार्थी परिषद ने आज धरना देकर बताया कि विद्यार्थी परिषद को अगर कार्रवाई करनी है तो करिए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद अपना दम रखती है, हम अपना धरना देने का दम रखते हैं। तो निकलकर सामने आया है कि इन्होंने विभागीय जांच एक गठित की है। विभागीय जांच में अगर जो दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक और शब्द मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे कई डॉक्टर अंदर हैं जो अपनी निजी सर्विस वो करते हैं। आप निजी प्रैक्टिस किस समय कर रहे हैं? आपका जो अस्पताल का समय है 9 से शाम को 5 बजे तक, उसमें आप आपकी निजी प्रैक्टिस निजी अस्पताल पे कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल हम सहन नहीं करेंगे। ऐसा कोई डॉक्टर करता है तो उसका अस्पताल पे जाकर हम पंचनामा बनवाएंगे। अभी कारपेंटर जी द्वारा कहा गया है कि हाँ, मेरे से अगर बोलने से किसी की भावना आहत हुई तो मैं क्षमा चाहता हूँ। डॉक्टर प्रकाश कारपेंटर को लेकर इनकी कुछ आपत्ति थी, जिसके संबंध में इन्होंने 15 दिवस पूर्व एक ज्ञापन और आवेदन दिया था। उस आवेदन पर अभी तक हुई जांच की प्रगति के संबंध में जानकारी चाह रहे थे और कार्रवाई के लिए उन्होंने पुनः निवेदन किया था, जिस पर डॉक्टर डीके शर्मा सिविल सर्जन हाजिर हुए थे। उन्होंने बताया गया कि स्पष्टीकरण कॉल कर लिया गया है और उस पर आगे कार्रवाई संस्थित कर दी गई है। कार्रवाई प्रचलन में है, जो भी आगे निर्णय होगा जांचकर्ता अधिकारी देंगे, उसके हिसाब से इनको अवगत करा दिया जाएगा और कोई यदि असंतुष्टि के कारण है तो उसको निराकरण करने के प्रयास किए जाएंगे। कोई आरोप नहीं है, कुछ आरोप नहीं है, ये अपने चीज़ों को ईगो पे ले रहे हैं। तो मैंने मेरी तरफ से आश्वस्त किया है कि मैं सरकारी समय या ड्यूटी समय में नहीं देखता हूँ।
कभी गलती से ऐसा इन्होंने पाया या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो भी मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, ये मैंने कहा है। और कोई आरोप जो है वो सब निराधार है। बाकी इनका व्यक्तिगत कुछ भी स्वार्थ हो तो मुझे नहीं पता, बाकी ये जो चाह रहे हैं इनकी मर्जी, कोई बात नहीं। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से करना चाह रहा हूँ, पिछले 10 साल से कर रहा हूँ और उसी के परिणाम स्वरूप आज यूनिट बहुत बेहतर स्थिति में है और आगे भी मेरी ऐसी मंशा रहेगी है कि अगर ये करने देंगे तो मैं करता रहूँगा उसी निष्ठा और पूर्ण ईमानदारी से। इनका कहना है कि वीडियो फुटेज भी है इनके पास। कोई बात नहीं सर, इनको बताएं अधिकारी को, मैंने अपना पक्ष रख के अपना जवाब भी बना दिया है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ये अपना पक्ष नहीं रखे। तो आपने स्वीकारा है सर क्या? नहीं स्वीकारा है, मैं नहीं ये करता हूँ और आगे से ये निष्ठा से पूर्ण निष्ठा से मैं अपना काम करना चाह रहा हूँ। बाकी फिर ये इनकी इच्छा जो भी इनका स्वार्थ हो पीछे। धन्यवाद। मंदसौर की बात करते हैं, जहां पर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। मामला नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के मगराना का है। यहां गांव के एक व्यक्ति ने बाड़ी में गाय का दूध निकालते हुए एक नाबालिग को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद आगे क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। पुलिस ने बिना जांच के ही नाबालिग को आरोपी मान लिया। नाबालिग को अमानवीय तरीके से थाने ले आई। इतना ही नहीं, पुलिस ने थाने में नाबालिग की पिटाई कर दी। मामले का वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि दूध की चोरी करने वाला नाबालिग बड़ा होकर पुलिस सेवा में जाना चाहता है। इसी लिहाज से नाबालिग ने 2 दिन से सुबह कसरत के लिए जाते वक्त बाड़े में बंधी गाय का दूध निकालकर पीने लगा। जब गाय मालिक को गाय से दूध नहीं मिला तो उसे शंका हुई। अगले ही दिन उसने नाबालिग को गाय का दूध दोहते हुए पकड़ लिया। हालांकि थाने में समझाइश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले में मंदसौर एएसपी अमित वर्मा ने वीडियो की बात तो स्वीकारी है, लेकिन पुलिस की बर्बरता पर चुप रहते हुए मामले को देखने की बात कह दी। मैं पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा था, मेरी स्थिति बहुत खराब है। वो वाड़े में दूध काटने गया, जो वो वाड़े में मुझको ले गए ना, बहुत पीटा पुलिस वालों ने। शोभाराम ने बहुत पीटा, वहाँ भी पीटा, थाने में ले गए, बहुत पीटा फिर वहाँ भी। मैं उसको वीडियो देखने के बाद ही बता पाऊँगा आपको। आज ही मैंने ग्रुप में देखा है, पर टाइम नहीं था तो पूरा देख नहीं पाया था, देख के बता पाऊँगा। जो भी होगा, आपने बात रखी सामने, तो जो भी होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को मंदसौर के गांधी चौराहे पर दिन भर हस्ताक्षर अभियान चला। चंबल योजना में विसंगतियों और लगातार उठ रहे सवालों के बीच इस योजना के फेल होने के आरोप कांग्रेस ने लगाते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया। सोमवार को गांधी चौराहे पर इस अभियान में 500 से अधिक ने हस्ताक्षर कर चंबल योजना में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेता सुरेंद्र कुमावत ने बताया कि 2 जुलाई तक अलग अलग जगहों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद कार्रवाई के लिए राज्यपाल के नाम शहर वासियों की मंशा के अनुरूप मांग पत्र भी सौंपा जाएगा। मंदसौर नगर के नागरिक बंधुओं, आज मंदसौर की जनता पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। भाजपा विगत 30 वर्षों से सपने दिखा रही है कि मंदसौर की जनता को दिन में 2 बार, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को पानी दिया जाएगा। लेकिन भाजपा की रीति नीति मंदसौर की जनता को 4 दिन में 1 बार पानी दे रही है और 7 बार का पानी इन्होंने अपनी जेबों में भर लिया। इस तारतम्य में पहले मंदसौर की जनता को जब नगर पालिका कांग्रेस की थी, सरकार कांग्रेस की थी, तब रामघाट डैम बनाया गया, वाटर फिल्टर बनाया गया। वो योजना 20 वर्ष के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज 50 वर्ष के उपरांत भी वो मंदसौर की जनता का साथ दे रही है। ये है कांग्रेस की सोच। और भाजपा ने जब कालाभाटा डैम की निर्माण किया, 30 साल के समय को सामने रखकर उन्होंने योजना बनाई और उसका निर्माण किया, लेकिन वो 3 वर्ष में ध्वस्त हो गई। तो कालाभाटा डैम मंदसौर के लोगों की प्यास नहीं बुझा पाया और उस प्यास को बुझाने के लिए फिर नई योजना, नया भ्रष्टाचार की तैयारी की गई और 52 करोड़ की चंबल परियोजना, जो चंबल मैया को शिवना मैया से मिलाने का जो सपना दिखाया गया था और बड़े बड़े वादे किए गए थे कि फिर मंदसौर की जनता को दिन में 2 बार पानी दिया जाएगा, दिन में 2 बार जल नल में पानी प्रवाह होगा। लेकिन फिर आज स्थिति वही बनी कि 4 दिन में 1 बार पानी मिल रहा है, यानी कि 2 दिन छोड़कर 1 बार पानी। इसका मतलब वापस 6 समय का पानी भाजपा की जनप्रतिनिधि अपनी जेब में रख गए और जनता और अधिकारी की दूरदर्शिता और उनकी निष्क्रियता की वजह से ये पेयजल व्यवस्था विफल हो गई।
इसी तारतम्य में कांग्रेस के लोगों ने मिलकर एक जन जागरण अभियान चलाया, हस्ताक्षर अभियान चलाया है, जो गांधी चौराहे पर चल रहा है और ये कल भी चलेगा। 29 तारीख को सुबह 11 बजे से दिन में 2 बजे तक गांधी चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान चलेगा। जनता से अपील है कि इस हस्ताक्षर अभियान में हम लोगों का सहयोग करें, जन जागरण अभियान में सहयोग करें, ताकि जनप्रतिनिधियों को अपने कर्तव्य के प्रति और अधिकारियों को अपने कर्तव्यों के प्रति जगाया जा सके। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय श्रम। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए SBCN न्यूज के साथ। नमस्कार।